हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को आपने इतनी अच्छी व्यूअरशिप दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का जो टॉपिक मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रेंडी होने वाला है, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले हमारे साथ हमारी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, लामा फेरा, हीलिंग मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर खुशी है। यस, तो डॉक्टर नमस्ते। खुशी, तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपसे मिलकर तो हमें हमेशा ही खुशी होती है। खुशी तो हमारे व्यूअर्स यहाँ पर हैं और सभी बहुत ही बेताब हैं जानने के लिए कि इस बार आप क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे लिए लेकर आई हैं। तांत्रिक साधनाओं के बारे में, जैसे हमने कई बार जो बात की थी सोल के बारे में, सोलमेट्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जर्नी जो होती है सोल से स्टार्ट होती है, और सोल से स्टार्ट होने के बाद अगर हमारी जैसे कि मानवता की अगर चीज़ें देखी जाए तो हम कहीं ना कहीं तांत्रिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फंस सकते हैं, या फिर फंस जाते ही भी हैं। ऐसे होता है ना कि हमें कुछ हमारे घर पे परेशानी आई हैं, या फिर कभी कुछ परेशानियों से ज़्यादा जूझते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमने एक नॉर्मली, अगर आपने देखे होंगे ना कि कई कई मंदिर में जाके कुछ बाबा वगैरह होते हैं, या फिर माता आती है, तो हम वहाँ पे जाके कुछ हमारी थोड़ी सी कुछ पूजा करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसी कुछ तंत्र साधना की पूजा जो है हम थोड़े करवाते हैं। हमें नहीं पता होता है वो तंत्रक साधना है, तांत्रिक साधना है, जो आपको कहीं ना कहीं कल चल के हार्म कर सकती है। पर तो भी हम उन चीज़ों के ऊपर जाके जो है ना हमारे काम कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें दे दी और आप घर पे लेके आए, और कुछ भी चीज़ अगर आपने घर पे बांध ली, तो उन चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है आपके घर के ऊपर, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है आज के लिए। ओके, बिल्कुल। और आपने सही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है तांत्रिक साधना और Yes. इसकी जो शक्तियां हैं, आजकल कहीं ना कहीं हर पर्सन जो है इसे रिलेट करने लगा है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में भी किसी ना किसी तरीके की परेशानियां जो हमें समझ नहीं आ पाती हैं कि हम किस वजह से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर हमारा दिमाग उस तरफ जाता है, हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे आपसे जानना चाहेंगी कि तांत्रिक साधना और उसकी शक्तियाँ एक्चुअल में ये क्या है, और कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे देखो, ये तांत्रिक साधना जो है ना, ये काफ़ी सतयुग से होते हुए, सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, जो राक्षस जो लोग थे ये तांत्रिक साधना इस्तेमाल करते थे। वैसे तांत्रिक कुछ क्रियाएं जो है, ये तांत्रिक क्रियाएं जो है शिव जी से ही उत्पन्न हो चुकी है। काल भैरवी साधना, महाकाली साधना, इन चीज़ों से ही जो क्रिएट हुई चीज़ें हैं। तांत्रिक साधना में अगर आप बात की जाए तो तारा माँ का वर्णन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। काली माता हो गई, कामाख्या माता हो गई, बगलामुखी हो गई, तारा माँ साथ में आ जाती है। जो भी महाकाली का जो अवतार है, जो भी महाकाली की चीज़ें, उनकी बहनें जो है 5 अवतार उससे ज़्यादा। तो महाकाली की साधना आप काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कि महाकाली की साधना से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो ये शब्द है तंत्र या तांत्रिक, तो इसका मतलब सिर्फ कुछ नेगेटिव ही है या कुछ पॉजिटिव भी इसका? जैसे आपने बताया कि जो हमारे गॉड हैं, कहीं ना शिव जी हैं, जो माँ काली हैं, वो सब रिलेट करते हैं, तो ये इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव ही है या कुछ पॉजिटिव भी इसका होता है, वो हम जानना चाहेंगे। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। पहले तो ये चीज़ें जो शिव जी की जब शादी हो गई थी पार्वती माँ से, तो पार्वती माँ को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि तांत्रिक क्रिया उनको सीखना है। अच्छा। हाँ, जब उनको सिखाने के लिए गए थे शिव जी, तब जो पार्वती माँ थी उनको नींद आ गई थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे 8-9 बार उनको नींद आ गई थी। फिर उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि आप मत्स्य जो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि जो मछली वाले जो होते हैं, उनके यहाँ पे आप जन्म लो, आपको तब पता चलेगा कि कैसे एकजुट अपनी साधना की जाती है, मन एकाग्रत किया जाता है, और मन एकाग्रत करने के बाद आप अपनी साधना में कैसे सफल होते हो। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं बहुत आसान चीज़ें नहीं हैं, बहुत टफ चीज़ें हैं। आपको उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं, मतलब बोलते हैं कि पूजा पाठ, मंत्र साधना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जैसे कि मुर्गी के बाल, बहुत ऐसी इतनी अमेजिंग अजीबी गरीबी चीज़ें जो बता भी नहीं सकती लाइफ, बट इतनी सारी चीज़ें अभी भी मिल जाती है। ये मिलती जहाँ है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं।
आदिवासी के यहाँ पे आप देखेंगे कि शेर के नाखून, शेर के बाल, शेर की मूंछ, शेर की खाल, बहुत सारी चीज़ें आप मतलब सुअर से लेके आप हर एक जीव प्राणी की हर चीज़ें, नाखून से लेके बाल तक सारी चीज़ें मिल जाती है। अच्छा देखिए, जैसे आपने बताया कि इस तरीके की अजीबोगरीब चीजें हमें चाहिए होती हैं, और हाँ, हमने बहुत फिल्मों में भी देखा है कि मतलब एक थोड़े से फनी कॉन्टेक्स्ट में भी लोग इस तरह से बात करते हैं कि अरे ये चाहिए, बिल्ली का बाल चाहिए या कुछ भी चाहिए। जैसे हाँ स्त्री में सुना होगा आपने। बिल्कुल। तो उसमें मुझे ये जानना है कि क्या ये चीजें वाक्य में काम करती हैं? यस, करती है, वाक्य में काम करती है। जैसे मैंने कहा ना कि उनका वर्णन कहा जिन्होंने मत्स्य अवतार में जन्म लिया, वहाँ से एकजुट अपना मन कर लिया। फिर साधना जो की थी वो शिव जी के साथ की थी, तो शिव जी के साथ साधना करने के बाद तांत्रिक चीज़ें सिद्ध हो गई थी, तांत्रिक पूजाएं वहाँ से आई हैं। तो जो पहले के जो मेंबर्स थे ना, कि शास्त्रों के हिसाब से पहले के ऐसे लोग थे कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो लोग थे, या फिर जो बोलते ना कि जो शिव जी के भक्त थे, वही तांत्रिक क्रिया करते थे। पर उनकी पीढ़ी 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 से पीढ़ी आते आते अभी ऐसे हो चुकी कि अभी भी बहुत सारी जो पीढ़ियाँ जो है ना, वो तांत्रिक क्रियाएं करती है। जैसे कि मेरे पास अगर वो तांत्रिक दीक्षा है तो मैं किसी के ऊपर भी कर सकती हूँ। अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको बहुत सारी साधना करनी पड़ेगी, और बहुत सारी साधना करने के बाद आपको वो तप करने के बाद आप तांत्रिक चीज़ें सीखोगे। ये अभी भी जो लोग जो कर रहे हैं तांत्रिक क्रियाएं, जैसे कि आप ऐसे देखोगे कि मंदिर में बैठा है कोई बाबा, बैठा है और वो मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, मतलब ले रहा है। तुमसे भले पैसे नहीं ले रहा हो, पर तुम्हारे रिश्ते खराब करेगा, तुम्हारे बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे क्रिएट करेगा कि तुम खींची खींची उनके पास ही आओ, फिर वो वक्त पे गुप्त चीज़ों से जो तुम्हारे पास बचा है वो खजीना मांगेगा। अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम सोच रहे होते हैं कि कोई तांत्रिक जो ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है वो हमारी मदद कर रहा है, वो एक्चुअल में हमारी मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि उल्टा बहुत हमारे सारे साथ ही कुछ गलत गलत चल रही होती है चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आ चुके हैं कि जिन्होंने तांत्रिक क्रियाओं के मतलब जैसे जिन्होंने कामाख्या माँ की सेवा की है, जिन्होंने बगलामुखी की सेवा की है, जिन्होंने महाकाली की सेवा की है, ऐसे ऐसे तांत्रिक के पास गए हैं, मतलब बहुत बुरा इफेक्ट, ऐसे बुरा इफेक्ट डाला है कि सोच भी नहीं सकते, ऐसे भयानक चीज़ें उनके साथ हो चुकी है। हाँ, और जैसे कि बात ये यहाँ पे जाएगी कि हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, तांत्रिक चीज़ें इच्छे, जब शिव और पार्वती के साथ जब चीज़ें आई है तो हम अच्छी भी चीज़ें कर सकते हैं। पर अब कलयुग है ना, कलयुग में चीज़ें कहाँ अच्छी होने वाली है, ये कलयुग का दौर ही तो है, सब में अपने आप में मैं तो चीज़ें आ रही हैं, तो कलयुग के दौर की वजह से ये चीज़ें अभी अच्छे से होने नहीं वाली। और जो भी तांत्रिक क्रिया के ऊपर जो जा रहा है और कुछ भी उनको लगता है कि उनके यहाँ से अंगारा लेके आ जाए, या फिर कुछ नींबू लेके आ जाए, या फिर कुछ नारियल ही दे दे, तो ना लाना है। फ्री में चीज़ें अभी मिल रही, फ्री में चीज़ों को बंद कर दो, क्योंकि फ्री में चीज़ें आपके घर पे और क्या प्रभाव डालेगी, कैसे बुरी चीज़ें कर देगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। थोड़े टाइम तक 5-6 महीने तक चीज़ें ठीक लगती है, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये जानने की जरूरत है कि चाहे आपको कुछ वक्त के लिए इन चीजों से फायदा मिले, लेकिन Yes. आप समझ लीजिएगा कि आपका उल्टा वक्त जो है वो उल्टा शुरू वक्त होने वाला है। जैसे कि मैं मेरे क्लाइंट के साथ जो हादसा हो गया था वो बता दूंगी कि लॉकडाउन के जर में ऐसे चीज़ हो गई थी कि लॉकडाउन के टाइम पे कि एक्चुअली वो भी एस्ट्रोलॉजर थी, पर कहीं ना कहीं घर की चीज़ें ऐसे ख़राब होती जा रही की थी, नेगेटिविटी ब्लॉकेज, वैसे सभी लोग परेशान थे, ऐसे नहीं कि एक बात नहीं थी, सभी लोग परेशान हो गए थे कि घर पे क्या चीज़ें अभी हो नहीं रही है, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं, और कितना पहले की तरह सेविंग है भी नहीं थी। तो सेविंग नहीं होने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से, काम बंद होने की वजह से बहुत सारे फीमेल्स ऐसी हो गई थी कि इन चांसों में आ भी गई थी। तो उनमें से एक ही किस्सा कि जिसने किसी के कामाख्या माँ की जिसकी सेवा थी, उन्होंने उनको वीडियो कॉल पे ही लेके, पहले तो क्यों मिल नहीं रहा था, वीडियो कॉल पे ही लेके उनको वश में कर लिया था। अच्छा, तो इसका मतलब कि सिर्फ अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू या किसी ऐसी Yes. चीज के थ्रू भी किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करे तो तो वो आपको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, आपके नाम, आपके गोत्र और आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चलनी चाहिए, आपके ऊपर पूरा ऐसे वशीकरण करके रख देता है कि वो इंसान जो है ना आपको कैसे ब्लैकमेल कर दे, कल चल के आपको पता भी नहीं चलता। और उसको इतना ब्लैकमेल किया था कि उसकी बहुत सारी चीज़ें उसने इतनी गलत तरीके से चीज़ें कर दी थी कि वो एनी टाइम उसका जब भी कॉल आता था तो बहुत ज़्यादा डरती थी। ऐसा लगता था कि मैं इनके पास गई क्यों थी, मुझे एक्चुअली वीडियो कॉल भी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उनको मतलब नॉर्मली ऐसा था कि वीडियो कॉल पे ऐसी चीज़ करवाने के लिए बोली कि वो कभी उसने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो कॉल पे चीज़ें करूँगी, अनगिनत अननेसेसरी चीज़ें वीडियो कॉल पे। तो उसी चीज़ की वजह से उनको इतना ब्लैकमेल किया गया, इतना फंसाया गया
कि पहले उनकी चीज़ें ठीक कर दी कि नहीं, हाँ तुम्हारी ये चीज़ें ठीक हो रही है, तुम्हारे पति का काम है, पैसे आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ें चाहिए, मुझे तुम्हारी वो चीज़ें चाहिए, वो देती गई कि चलो मेरी चीज़ें तो ठीक हो रही है। कुछ समय तक उसकी पहले चीज़ें ठीक भरोसा होती है। जीत लिया। हाँ, पहले भरोसा जीत लिया, फिर भरोसा जीतने के बाद, ट्रस्ट जीतने के बाद फिर चीज़ें उनको ठीक लगने लगी। 6-8 महीने उनकी चीज़ें ठीक चलने लगी। फिर उसके बाद जो घटना घटी, उसको अपनी प्रॉपर्टी के पूरे पैसे उसको देने पड़े। एक प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो करोड़ों में प्रॉपर्टी आती है, उस करोड़ों के प्रॉपर्टी के उसको पैसे उस इंसान को देने पड़े। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मतलब जब मेरे पास आई थी तो काफ़ी रो रो के आई थी, सिर्फ इतना कहा था दिया था कि प्लीज़ उस इंसान को मेरे लाइफ से भगा दो। तो ये चीज़ होती है। हेल्प की थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी को, जब एनर्जी उन्होंने जो कैच की, उनको काटने की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी कट करने की ज़रूरत होती है, जो मेरे माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से होती है। कनेक्शन ख़त्म करना होता है, जिसके लिए कहते हैं कि बैनिशिंग करना। तो बैनिशिंग जब हम करते हैं तो बैनिशिंग में इंसान जो है आपसे लाइफ से दूर हट जाता है, आपके लाइफ में दोबारा फिर वापस नहीं आता। यस। और यहाँ पे प्लीज़ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि देखिए कितना बड़ा इंसिडेंस जो है डॉक्टर खुशी ने हमारे साथ शेयर किया है। तो कुछ भी सोच कर आप इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। आपको नहीं पता कि कुछ समय के लिए चीज़ें आपके साथ सही हैं और आगे क्या आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप नहीं जानते हैं। Yes. तो इस तरह से आप ना इन्वॉल्व हो तो बेटर है। Yes. तो हाँ बताइए। तांत्रिक साधना, जैसे कि तांत्रिक साधना में बहुत और चीज़ होती है, जैसे कि कुछ लोग जो है अच्छे से काम भी कर लेते हैं। जो आपसे पैसे मांग रहा है, जैसे जो पैसे मांगे काम कर रहा है, तो आप पहले देख लीजिए कि उन्होंने किन लोगों का काम किया है और कितने टाइम से वो उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जेन्युइन भी हैं तांत्रिक सिद्धियाँ से काम करने वाले। तांत्रिक सिद्धियाँ से पूजा क्या होती है, जैसे कि आपकी कोई मंत्रोच्चारण कर ली, आपकी पूजा अर्चना कर ली, ठीक है, उसे कर्मकांड कहते हैं। आजकल लोग अगर कोई पंडित से अगर आप बात करते हैं, उसको कर्मकांड कहते हैं। तो कर्मकांड अलग है और तांत्रिक साधना अलग है। तांत्रिक चीज़ों में क्या होता है कि अगर आप जैसे कि आपके घर पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा घर पे जो है नकारात्मक एनर्जी आई है, तो आपके घर पे आके होम हवन करेगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ चीज़ें आपको रखने के लिए नहीं देगा वो, जो तांत्रिक आएगा। जो तांत्रिक इंसान जो बेसिक तांत्रिक जो जानते हैं, वो आपके घर पे आके चीज़ें ठीक करेंगे हवन के माध्यम से। अगर वो हवन नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो समझो कि वो तांत्रिक फेक है। नॉर्मली ये भी रीज़न होता है कि तांत्रिक फेक कैसे पहचाने, आप ये तरीके से देख सकते हैं कि आपके घर पे आके चीज़ें देखेगा, इन्वॉल्व होगा, हवन करेगा, तब जाके चीज़ें आपकी ठीक होगी। इसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि जो तांत्रिक भी होंगे वो आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पंडित होते हैं और तांत्रिक होते हैं वो मतलब डिफरेंट होते हैं, फिर दोनों अलग हैं? डिफरेंट होते हैं। जो पंडित जो आते हैं ना, वो कर्मकांडी होते हैं। जो आप मंदिर के जो पंडित की आप बात करेंगे तो कर्मकांडी होते हैं। वैसे ही उनका थोड़ा सा बड़ा स्टेज हो जाता है, जैसे कि एक नॉर्मल ज्योतिष शास्त्र और जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर, वो 200 रुपये लेंगे, हम 1000 रुपये लेंगे। कनेक्ट चीज़ें ऐसे ही होती है कि आपकी पोस्ट कितनी बड़ी और आप कितने लोगों से संपर्क कर चुके, मतलब कितने काम कर चुके हैं, तभी आपकी डिग्री, हाँ आपकी डिग्री तभी बढ़ती है। तो वो रहेगा जैसे कर्मकांड का इंसान, अगर उसने बहुत सारी साधना की है, बहुत सारी चीज़ें उसने कलेक्ट की है, बहुत सारी चीज़ें पूजा की हैं, तो उसके लिए तांत्रिक साधना से पूजा जो करेगा, वो ध्यान में आ जाता है कि इंसान का कितना बड़ा नॉलेज और कितना बड़ा जो है अनुभव है। जैसे कि हमारे इसमें जो है ना, एक महाकाली माँ की काफ़ी ज़्यादा सेवा करते हैं, तांत्रिक चीज़ें करती है, तांत्रिक साधना करती है। वो काला सूटी पहनती है, काली चीज़ें पहनती है, काली साड़ी या फिर काला सूटी पहनेंगी, तिलक लगाएंगी सर के ऊपर, जो त्रिशूल का होगा सर पे, इनका त्रिशूल का सिम्बॉल्स एनी टाइम होता है, जो काली माँ की साधना करता है। ये इनके तिलक जो नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो भस्मी रहेंगी, 3 उंगलियों से भस्मी लगा के तिलक रहेगा। ये होते हैं असली तांत्रिक, जो ये तिलक के बगैर नहीं रह सकते। असली तांत्रिक वही होते हैं। नॉर्मली अगर कोई सज धज के और नॉर्मल सा पर्सन आ जाए तो समझो तांत्रिक नहीं है, क्योंकि तांत्रिक सिद्धियाँ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तट पे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि नासिक में जो है पंचवटी घाट है, ठीक है, जैसे कि बाहर और भी जितने भी घाट हैं, घाट पे जाके इनकी पूजा होती है, तांत्रिक चीज़ों की पूजा होती है, जो खास करके जो है पितृदोष के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को मायने रखा गया है। जो पितृ काफ़ी आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपके सपने में आ रहे हैं, और पितृ मतलब जैसे कि आपके घर पे जो चीज़ें ना कि अनघड़ चीज़ें ऐसी हो रही कि अभी किसी की डेथ हो गई तो फिर से 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद किसी की और डेथ होती जा रही हो, डेथ का सिलसिला चलते जा रहा है घर पे, घर की चीज़ें कुछ ठीक नहीं, इन तो फिर तांत्रिक चीज़ों को लेके आप तांत्रिक पंडित से पूजा करवा सकते हैं, जो काफ़ी मायने में इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तांत्रिक लोग, थोड़ी सी उनमें से गिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो इजीली अवेलेबल हो और बहुत इसका गंदा इफेक्ट ना हो।
यस। तो गंदा इफेक्ट ना होने के लिए जैसे कि क्या होता है कि उल्लू के बाल अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो गंदा इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए चीज़ों को लेके जैसे कि उल्लू का जो बाल होता है उससे क्या हो जाता है कि तुम्हारे घर के मनी अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर आपसे कोई उल्लू का बाल मंगवा रहा है, इसका मतलब वो आपके आपसे उल्टा आप पैसे जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। खींच रहा है। तो जैसे कि हमारे लिए चीज़ें की जाती है, पर जहाँ तक है कि ना सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, तो उल्लू के बाल से जो है ना इतना अच्छा सा तांत्रिक चीज़ों से आपके ऊपर मनी जो है ना, जैसे कि मनी अट्रैक्ट किया जाता है। पर मनी अट्रैक्ट ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए कर रहा है, अगर खुद के लिए भी कर सकता है। आपसे तो मंगवा रहा है पर खुद के लिए भी कर सकता है। तो सोच समझ के करवाना कि कभी जब करवाना हो तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना जो जिनका इतना अच्छा प्रभाव भी होता है ना, तो उनका बुरा प्रभाव भी होता है, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि जानवरों की खाल है, जानवरों की खाल जो होती है ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती। वो कहाँ से आती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी पीड़ा जो है वो आपके साथ आनी ही आनी है। तो जैसे कि हमने जाना कि इसमें हम शिव जी की पूजा करते हैं, माँ महाकाली की पूजा करते हैं, तो इसमें मैं जानना चाहूंगी कि और कौन से देवी देवता हैं जिनकी हम इसमें पूजा करते हैं, और इसके अलावा क्या ऐसा भी है कि देवी देवता के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ और एंटिटीज की पूजा करके जो लोगों के काम है वो सिद्ध करते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि शिव जी नहीं करते, शिव जी के जो दूसरे स्वरूप है महाकाल, काल भैरव। जी। काल भैरव और काल भैरवी, ये दोनों जब साथ में होते हैं तब ये तांत्रिक चीज़ें होती हैं। तांत्रिक के साथ साथ अघोर चीज़ें भी होती हैं। महाकाली होगी, बगलामुखी होगी, कामाख्या माँ भी होगी, ठीक है। और बाकी और देवी देवताओं की बात की जाए तो सिर्फ शिव और पार्वती के जितने अवतार हैं उनकी ही आगे जो चीज़ों को लेके पूजा होती है। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं कुछ और गलत कामों से लेके गलत चीज़ों की होने की, तो हाँ, बाहरी चीज़ों में अगर फॉरेन में जाएंगे तो डेविल की पूजा होती है, क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्री में जो है खास करके देवी देवता बहुत कम होते हैं। देवी देवता बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे एंजल्स, देवदूत और जैसे कि डेविल की पूजा होना काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, जैसे कि एंजल्स होना और देवदूत होना। जैसे कि हम फिल्मों में भी देखते हैं, काफी फिल्में मतलब बहुत चर्चा में हैं इस तरह की चीजों के लिए। अगर आप मूवी की अगर बात की जाए तो आपको, अगर आप हॉरर मूवी देखते हो तो उनको अगर आप देखेंगे तो डेविल की पूजा करके, डेविल को सिद्ध करके स्पिरिट एनर्जी क्रिएट की जाती है। क्योंकि कहा जाता है उनके अंदर, उनके फॉरेन कंट्री में कहा जाता है कि भगवान सुनते नहीं हैं, और हमारे भारत में भगवान के अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान से अच्छे काम भी करवाएंगे, भगवान का नाम लेके बुरे काम भी करवाएंगे। तो बाहर ही कहा जाता है कि भगवान नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम डेविल को बुलाते हैं। बाहर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, और डेविल को बुला के उनको लगता है कि चीज़ें, उनको कुछ चीज़ें दे दो तो वो बदले में हमें बहुत मतलब कुछ एक चीज़ें दे तरह देता से है। उनका मानना है कि उन्हें आसानी से चीजें मिल जाती हाँ, हैं। क्योंकि एक्चुअली देखो, जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप किसी सोल को, डेविल को कुछ भी चीज़ें अगर आप दे देते हो जो उनकी ज़रूरत है, तो अगर आप उसको, उनको चीज़ें देने के बाद वो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है, बदले में वो हमारे सोल बदले में हमारे सोल। और जैसे कि हमारे देवी देवता में ऐसे नहीं होता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, जो पूजा पाठ हम करते हैं वो भी चीज़ एक देनी होती है। जैसे कि चावल हो गए, काले तिल हो गए, काले चावल बुधा के दे दी मुट्ठी भर में, बहुत सारे, जैसे कि मूंग की दाल, काली मूंग हो गई, जैसे जो हम काली चीज़ें जो पूजा करेंगे, पुतला बांधेंगे उसकी चीज़ें, जैसे कि अपने तांत्रिक चीज़ों से, जैसे हम स्वस्तिक बनाएंगे, कुमकुम डालेंगे, भगवती डालेंगे, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जो हम डालते हैं, उन्हीं चीज़ों से साधना पूजा हो जाती है। हम पहले से चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भगवान को क्या चीज़ें अर्पण करनी है। अगर आप शिवलिंग के ऊपर अगर भी अभिषेक करने के लिए भी जाओगे तो आपको पता है कि दूध चढ़ना है, दही चढ़ना है, शहद चढ़ना है, शक्कर चढ़ना है, फिर जाके उसकी पूरी पूजा होनी है, बेलपत्र चढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें कुछ चीज़ें चढ़ानी है, पर वहाँ पे चीज़ें ऐसी कि जब वो बोलेगा, जो कुछ भी चीज़ें बोलेगा वो चीज़ आपको देनी है। वो कुछ भी मांग सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको खाना मांग सकता है, आपके साथ फिजिकली नीड भी रख सकता है, आपके साथ जैसे कि ऐसे अनगिनत चीज़ें कर सकता है, आपने सोचे भी नहीं होगे। आपके कपड़े भी मांग सकता है, आपके शूज़ से लेके, आपकी ज्वेलरी से लेके, आपसे पैसे से लेके सारी चीज़ें मांग सकता है। और जो वो मांगेंगे वो हमें देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, तांत्रिक चीज़ें अगर आपने मतलब वहाँ की जो चीज़ें, अपनी डेविल चीज़ें सीखी है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको यहाँ से उठा के अपने पहले काम करवाएगा, फिर आपको यहाँ पे बिठाएगा। इतनी ख़राब चीज़ें होती है। तो जो डेविल चीज़ें जो होती है ना, आपको बदले में एक चीज़ तो दे देती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट कर देती है कि आप अनगिनत सोच भी नहीं पाओगे। जैसे कि मेरी
क्लाइंट थी, फॉरेनर क्लाइंट थी, दुबई की थी। उन रेकी करती थी। रेकी होने के बाद मेरे पास जस्ट एक टैरो रीडिंग सीखने के लिए आई थी। उसने कहा कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ? तो प्लीज़ आप रीडिंग कर दीजिए। तो रीडिंग करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें सामने आई। उसने कहा कि मेरे घर पे इतनी हलचल होती है, मुझे चीज़ नहीं पता चलती। डोर की आवाज़ आना, फ्रेम गिर जाना, खिड़की अचानक से खुल जाना। हाँ, किचन में जाओ तो किसी ने पीछे से हाथ लगा देना। मैंने कहा तुमने क्या किया था और कहाँ गई थी? तो उसने कहा था कि जो नॉर्मली एक जो टीवी सिम्बल्स वहाँ पे चलता है, तो मैं वहाँ पे गई थी और बैठी थी और बैठ के आ गई थी। लगे तो मैंने हालांकि कुछ चीज़ें नहीं की हैं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, फिर से बता दो कि क्या किया, कुछ तो किया होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बार बार डेविल कार्ड्स आ रहे, टावर के कार्ड्स आ रहे, कार्ड्स बता देते हैं कि तुम्हारी चीज़ें कैसी हो रही, क्या हो रही है। तो उसने जस्ट ऐसे बता दिया कि नहीं, हाँ मैं गई थी, वहाँ पे कुछ सोल को बुलाया गया था, तो मैंने भी बुला के अपनी चीज़ें जो है उनसे करवाई, और फिर वो मेरे पीछे पड़ गया। उनका पीछे पड़ गया तो क्या मांग रहा है? तो फिजिकली नीड मांग रहा है, और फिजिकली नीड उसकी काफ़ी टाइम तक, मतलब अनगिनत 15 साल हो चुके थे। अच्छा, उनके साथ 15 साल, मतलब एक 15 साल रेप की कंडीशन चलती रही, ये चीज़ें। और जब ऐसी चीज़ हो गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी, उससे ना बैठा जा रहा था ना खड़े हुए जा रहा था। इतनी कंडीशन उसकी इतनी बहुत ज़्यादा गंदी वाली हो गई तो थी। एक तरह से हाँ। मतलब 15 साल पहले उन्होंने एक चीज शुरू की थी थी। और फिर वो चीज उनके साथ आई। हाँ, और 15 साल वो सफ़र करती रही। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैम मेरे साथ बहुत गंदी चीज़ हो रही है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली पर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब भी मैं करती हूँ रात को सो जाती हूँ, मुझे नहीं होश होता, और सुबह उठ के मेरे साथ गंदी चीज़ मुझे दिख जाती है। उसको होश भी नहीं रहता था कि चीज़ें क्या हो रही है। जब हीलिंग स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोटेक्शन बना दिया था, और उसके ऊपर प्रोटेक्शन बनाने के बाद उसके बेटी को परेशान करने लग गया। अच्छा। तो फिर ऐसी चीज़ें चली कि दोनों की चीज़ें, फिर घर की चीज़ें हमने क्लीन की, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। और बाहर फॉरेन कंट्री में आप कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो एक अच्छा मैटर है कि मैं थोड़ा-सा जो है कभी-कभी जो है डिस्टेंस हीलिंग से चीज़ें ठीक कर लेती हूँ। जैसे कि पूजा पाठ, यहाँ पे पूजा पाठ करवा ली। पूजा पाठ के साथ-साथ हमारी हीलिंग टेक्निक जो लामा फेरा हीलिंग जो चलती है, कैंडल थेरेपीज़ जो चलती है, जो कैंडल थेरेपी से चीज़ें हम करते हैं, तो उन चीज़ों से डिस्टेंस हीलिंग में चीज़ें कट जाती हैं। नहीं तो ये चीज़ें कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने पूरी तरह से उनकी मदद की? पूरी तरीके से मदद की। 3 महीने लगातार ये काम चलते रहा उसको हटाने के लिए। अच्छा। क्योंकि तो लगा अभी अभी सेफ है। उसका ऑपरेशन होने के बाद अभी चीज़ें ठीक है, हील हो चुकी है काफ़ी टाइम तक, अभी चीज़ें काफ़ी बेटर है उसकी। और उसको कहते कि मतलब मैं ना होते तो मर जाती, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, अनगिनत चीज़ें हो गई थी एकदम तो से। वही है कि कुछ भी सोचकर आपको चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए जो आप हाँ, जो मन से आवाज आए कि वो सही नहीं। लगता है कि हमें कुछ चीज़ें आसान है, पर कुछ चीज़ें आसान नहीं होती ना, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वाली हो जाती है। जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होगी कि अनघड़त आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे क्या माँग रही है। और तभी ये चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके अगर प्लैनेट्स में कुछ चीज़ों को लेके परेशानी है, अगर आपके घर पे छायाग्रह आपके ऊपर बार-बार छायाग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे चंद्रमा हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, जब छायाग्रह जब एक साथ हो जाते हैं ना, तब ये अनघड़त चीज़ें होती रहती है। और ये अनगढ़त चीज़ें तभी उस टाइम के पीरियड्स में होती है। इससे अच्छा है कि कहीं ना जाए, शांति करके बैठ जाए, इन चीज़ों में ना पड़े। अगर इन चीज़ों में क्या होता है कि अगर आप कुएँ के पास भी जाएँगे, कोई वहाँ पे सोल भटकती होगी, वो सोल आपके साथ कैच करके घर पे आ जाएँगे। मतलब कि उस टाइम पे हम एनर्जी अपनी बहुत ज्यादा जो है लूज कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हो तो ना जाए, क्योंकि कैसे कि एक के साथ वैसे भी एक भी सीन हो गया था। जैसे कुएँ के पास गई, कुएँ के पास जाने के बाद जो अंदर जो आत्मा थी, वो बाहर निकल, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे सुसाइड भी होता है कुएँ के पास। काफ़ी लोगों ने सुसाइड की थी, काफ़ी पुराने टाइम से सुसाइड नोट कुएँ में होते जा रहे हैं। तो कुएँ में जैसे सुसाइड नोट हो रही थी, तो वहाँ से चीज़ें ऐसी हुई कि उस लड़की के साथ, एक लड़की के साथ ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ पे सिर्फ जल डालने के लिए गई थी। किसी ने कहा था, पंडित ने, कि जल डाल के आ जाओ। तो जल डाल के आई थी, तो उसने कहा था कि ठीक है चलो चलो, कोई साथ में होगा। तो उसके साथ जो सोल आ गई, वो गई नहीं, जाने का नाम ही नहीं लिया। सोल हाँ तो गई, पर जाने का नहीं। इसलिए कहीं आप कहीं भी चीज़ों पे अगर आप जाते हो, तो ये नहीं करना है कि चलो चलो, बिल्कुल भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं कि मी चालली नहीं म्हणा लागत, मी येते म्हणून म्हणा लगते, मतलब हम नहीं, मतलब जाते हैं नहीं बोलना चाहते, हम आ रहे ऐसे करके बोलो। तो कैसे कि कोई भी जो बाहर की जो हवा होती है, बाहर की नेगेटिविटी होती है ना, वो नहीं आती है। जैसे पुराने में जो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो बेसिक चीज़ें जो हम अभी कुछ भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, स्पेशली इस तरह की जगह पे जहाँ से हम फेमिलियर नहीं है, नहीं। हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यस। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, मतलब थोड़ा आपने बताया, थोड़ा और हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं डिटेल में जाने कि वो किस तरह से की जाती हैं, क्या इसमें प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज होता है? देखो, तांत्रिक चीज़ें क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। आप इलायची, जैसे कि आप इलायची मुंह में डाल के अगर बाहर निकलते हो, तांत्रिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, अच्छे कर सकते हैं आप चीज़ें। यही मैंने देखा कुछ वीडियोस में कि लोग कह रहे हैं कि आप अपना कोई काम बनाना चाहते हैं तो ऐसा करिए। ये टोटके होते हैं, तांत्रिक टोटके होते हैं। अच्छा, ये तांत्रिक टोटके पॉजिटिव वे में हम कह सकते हैं। पॉजिटिव वे में जो आप कर सकते हैं। तांत्रिक टोटके बहुत इजी से होते हैं, नॉर्मल से। अगर हाँ, तांत्रिक चीज़ों में एक बहुत अच्छी वाली और बहुत नेगेटिव वाली, जैसे नेगेटिव हो गया कि जैसे कि शेर के बाल, बहुत सारी चीज़ें जो हम लेते हैं, ये हो गई। वो चीज़ों से पूजा जो करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि चीज़ें अच्छी होनी कि बुरी होनी, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छे तौर से पूजा करने वाले भी है काफ़ी लोग जो है, जो पूजा करके जो है सब लोगों की परेशानी दूर करते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं होते। जानवरों को हम हाँ, यस, काफ़ी सारे लोग करते हैं और काफ़ी पूर्वज जैसी चीज़ें आती जाती। जैसे मेरे जो परदादाजी थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती थी, क्योंकि अघोरी थे। अघोरी के साथ साथ तांत्रिक चीज़ें, दोनों चीज़ें उनको पता थी। तो वो क्या करते थे कि अपनी, जैसे किसी को पहले से परेशानी है या फिर किसी के घर पे कुछ चीज़ें हो गई, तो खुद जाके जो है ना चीज़ों को ठीक करके आते थे। उनका मकसद था कि किसी को चीज़ों को ठीक करके आना, तो उसके लिए अमाउंट्स भी लेते थे, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को, पैसे को लेके खर्च कर रहे हैं। तो तांत्रिक साधना जो होती है, जैसे कि अगर मैं आपको टोटका बता रही हूँ, तो ये तो तांत्रिक की चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बेल लीफ पे जो है अपना नाम लिख के जला दो, कुछ आपकी नेगेटिविटी वो बंद हो जाएंगे, तो ये भी जो तांत्रिक चीज़ें ही है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको कहीं जाके जो है ना कुछ काम करके आना है, तो मैं आपको कहूँगी कि तो आप दाल चीनी खा लो। दाल चीनी खा लो और अपने ऊपर से कुछ उतारा निकाल दो। कुछ उतारे जो निकाले जाते हैं, जैसे कि नींबू घुमा के निकाला जाता है, जैसे कि पत्ते को घुमा के निकाला जाता है, तो वो होगी तांत्रिक क्रिया है। तो तांत्रिक क्रिया बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो आप टोट के करते हो, जिसे टोटका कहा जाता है, जिसे उपाय कहा जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपके जो परदादा थे वो अघोरी भी थे, तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और अघोर साधना होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तांत्रिक क्रिया जैसे कि टोटकों से चीज़ें भरी हुई है। अघोरी जो होती है, अघोरी काफ़ी ज़्यादा साधना करते हैं। अगर मैं अघोरी हूँ, अगर मुझ में अघोरी क्रिया है, तो जैसे आप आए मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी 2 मिनट में ऐसे बातों बातों में प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। जैसे कि अब कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और जिसके रीढ़ की हड्डी में दर्द है या फिर पेन है, वो 2 मिनट में मंत्र बोल के नहीं क्या फूंक मार के ठीक कर देगा आपको। ये होती है अघोरी साधना। अघोरी साधना में आप लिमिटेशन ही नहीं है कि अघोरी साधना क्या होती है। इतने मंत्र साधना करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी मंत्र सिद्धियाँ करते हैं कि लाखों लाखों के जप होते हैं अघोरी साधना में। बहुत ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा साधना करते हैं। जो साधना से आपके बोलते हैं कि जैसे उन्होंने सिर्फ फूंक मार दिया, आपका नाम लेके, आपके गोत्र बोल के, वो अघोरी है। तो इसका मतलब कि उनकी एनर्जी इस लेवल की होती है। यस यस यस। बहुत छोटे से चीजों से उनको कुछ भी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। और जैसे कि आपने कभी कभी घाट में जो अघोरी देखे होंगे, वो साधना से लिप्त है। वो क्या करते हैं कि जैसे जो चिता जलती है, क्योंकि सोल जो होती है ना बहुत जल्दी नहीं निकलती, 24 आवर्स पूरे जलने के बाद वो वहाँ पे भ्रमण करती पूरे 21 दिन तक। कोई भी सोल कहाँ पे भ्रमण करती है? जो जहाँ पे भी चिता जलती, जो घाट पे चिता जलती है, घाट पे ही जो है आपको असल में जो बहुत ज़्यादा क्रियाएं करने वाले अघोरी जो होते हैं ना, वो वहाँ पे ही तट पे दिखते हैं। तो जब वहाँ पे तट पे कोई अघोरी बैठा होता है ना, तो वो बहुत आसान नहीं होता। वो क्या करता है कि उस सोल पे जाके जो है ना, वहाँ पे सोल पे जाके बैठ जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे पास आओ। अपने वश में कर लेता है। बस महाकाल के जो उपाय होते हैं, महाकाल के जो मंत्र होते हैं, वो 2 मिनट में बोल के उनको अपने पास बुला लेता है। और उनको जो, जैसे कि आपने उनके हाथ में कलश देखा होगा, कुछ होते ही नहीं चीज़ें, कलश होता है और एक डंडी होती है साधना की, उस कलश में जाके उनकी चीज़ें स्थापित होती हैं। तो कलश में स्थापित होती है। जब किसी को परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी, जो सच में उनका कुछ गुरु तत्व उन्होंने निभाया होगा अघोरी का, तो अघोरी में कहा जाता है कि आदेश आ गया, मतलब आदेश आ गया। आदेश मतलब आपका काम हो गया, मतलब ये कहते हैं कि वहाँ से आदेश आ गया तो आपका काम हो गया, आदेश करके कहा जाता है। और जैसे कि अघोरी साधना काफ़ी टाइम से हो चुकी है, क्योंकि महाकाल का जो एक अघोर रूप है उसको ही अघोरी कहते हैं। महाकाल का एक अघोरी रूप है। जैसे कहा जाता है कि जो पड़ा होता है वो शव होता है, ठीक है, और शव होने के बाद जो शक्ति उसमें स्थापित होती है वो शिव शक्ति कहा जाती है। तो उनका जब सिम्बॉल्स भी बनाते हैं ना, तो शिव शक्ति के ऊपर सिम्बॉल्स बना के कुमकुम से, भस्मी से
शिव शक्ति, भस्मी हो गई शिव जी की, और जो कुमकुम हो गया शक्ति का। तो कुमकुम और भस्मी से जैसे उनको शक्तिपीठ उन्होंने बनाए जाते हैं। शक्तिपीठ बनाने के बाद उसी जगह पे बैठ के उनकी साधना होती है। साधना ऐसी कठोर साधना होती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और काफ़ी टाइम तक भूखे रह के अघोर साधना होती है। अब ये कॉमनली ऐसी चीज़ हो चुकी है कि काफ़ी सारे लोग पहले साधना कर चुके फिर बाद में आके अपना नॉर्मल कॉमन जीवन बिताते हैं। वो भी ऐसी चीज़ें हो चुकी उनमें अभी ज़्यादा करके जो है ना अघोर साधना में थोड़ी सी कम रुचि रखने वाले भी लोग अभी हो चुके हैं। पर पहले तो ऐसे था कि जो अघोर थे वो घाट पे ही मिलते थे, अभी भी घाट पे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि वो चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी हो, वस्त्र भी नहीं पहनते क्योंकि वस्त्र भी उनके नहीं शरीर पहनते। को कुछ महसूस नहीं होता है। नहीं होता है। और जो शिव शक्ति की जो साधना, अघोर साधना, तांत्रिक साधना से चीज़ें सीख लेता है, तंत्र मंत्र जो सीख लेता है, तो ये अघोर साधना की चीज़ें आपकी 2 मिनट में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये से एक चीज़ होती है कि अघोरी में क्या होता है कि वो कुछ नहीं करते, वो एक सोल होती है। अभी सोल कैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हमने बात की थी कि अगर अच्छी एनर्जी रही तो वो अच्छा काम करेगी, अगर बुरी एनर्जी रही तो वो बुरा काम करेगी। जी। ठीक है, तो जो अच्छी एनर्जी, उनको अच्छी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सभी लोग अच्छे होते, कोई किसी की बुरी मंशा को लेके नहीं चलते। बहुत कम लोग होते कि जिनकी कुछ बुरी मंशाएं होती है, कुछ नीयत अच्छी नहीं होना, कुछ बुरे कर्म करना। तो जैसे चोर हो गए, डकैत हो गए, यही लोग कर सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल एनर्जी होती है। तो जो अच्छी सोल होती है उनको सोल को कहा जाता है कि ये काफ़ी सामने वाला जो इंसान है ना परेशान है, आप इसकी चीज़ें जो है जाके ठीक करके आ जाओ। वो जाके ठीक करके आ जाता है। वो होते हैं असल में अघोर, मदद करते हैं। तो ये उनको एक कमांड दी जाती है, आदेश दिया जाता है, तुम्हें ये आदेश है, तुम्हें ये चीज़ें करी जाएंगी। हाँ, तो जो ये अघोरी बनते हैं या फिर जो भी है, जो लोग तांत्रिक साधना जिस तरह से करते हैं, तो कोई भी क्या इसे कर सकता है? नहीं कोई भी ऐसी कोई नहीं, उम्र होती है करने की? नहीं उम्र नहीं होती है। अघोर साधना के लिए जो है ना गुरु की जरूरत होती है। अच्छा। जो गुरु रहेगा वही आपको अघोर चीज़ें सिखाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं सीखी जाती। उसकी दीक्षा होती है, दीक्षा होने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक साधना करनी पड़ती है, घर से दूर होना पड़ता है। जैसे कि अभी तो औरतें भी जो है अघोर बन चुकी है, तो वहाँ से दूर होना पड़ता है, घर से, मुँह माया से और पैसे से, सबको सारे छोड़ना पड़ता है। सारी चीज़ें, मुँह माया जो है आपको मोह छोड़ना पड़ता है। और जब आप मोह छोड़ते तब जाके आप अघोर साधना करते हैं। और जैसे इसमें जो है ना अघोर साधना में जो है ना काफ़ी सारे थेरेपी, जैसे कि फर्स्ट स्टेप हो गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे अपने घर को छोड़ के काम करे जाए। कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग जब ये घर पे रहने के बावजूद भी घर पे उनका मन नहीं होता है, बस उनको कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करनी होती है। तो ऐसे लोग भी अघोर तथ्य जो इस्तेमाल करते हैं, जो उनको गुरु दीक्षा देता है। जैसे महादेव के बाद जो अघोर बना था सबसे पहले जो भारत में जैसे कि 1612 में जो अघोर आया था, राम किनाराम। हाँ, राम किनाराम, जो राम का नाम भी साथ में था, जो किनारे पे लेके जाए वो राम किनाराम था। तो इन्होंने इतनी सब तपस्या की थी, और आज भी अगर कोई गुरु दीक्षा भी देता है तो राम किनाराम से ही जो है दीक्षा मिल जाती है। उनके ही मंत्र जो है, आज भी जो लोग हैं ना, पहले गुरु मंत्र जो है चांट करते हैं, गुरु मंत्र चांट करने के बाद फिर काल भैरव के मंत्र की चांटिंग होती है, फिर काल भैरव की साधना होती है, शिव शक्ति की साधना होती है। सबसे पहले जो अगर अघोर में अगर किसी को पूजा जाता है तो राम किनाराम को पूजा जाता है। इनकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से इन्होंने अघोर तपस्या, इतनी कड़ी तपस्या की है कि सबसे पहले तपस्वी वही थे। और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिक्स में भी काम किए थे। पॉलिटिक्स में किसी को आगे बढ़ के लेके जाना है और किसको आगे बढ़ाना है। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, जो भारत में चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैठाई गई है, वो राम किनाराम से बैठी गई है। और जैसे कि आपने बताया कि भगवान शिव से ये चीज़ें रिलेटेड हैं, तो एक टर्म कहीं ना कहीं मैंने भी सुना था कि गणपति जी की भी पूजा होती है, वो अघोर गणपति का रूप होता है जिसके लिए ये किया जाता है। अघोर गणपति का रूप है, गणेश जी का रूप है। गणेश जी का रूप अघोर इसलिए है क्योंकि उनकी सूंड आ गई, जानवर का किस्सा आ गया उसमें। ठीक है, जैसे कि अघोर का रूप उनमें ऐसे नहीं था। वो काफ़ी कहा जाता है कि मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने वाली एनर्जी है, गणेश जी की एनर्जी अगर हम कही जाते। तो हमें अगर कुंडली शक्ति जागृत करनी है तो हम गणेश जी की शक्ति जागृत करते हैं। गणेश जी की नामस्मरण से अगर किसी के बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रही, बार बार चीज़ें भूलते जा रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं कुंडली शक्ति में प्रॉब्लम से, कुंडली शक्ति नेगेटिव हो चुकी है, जो आपको चीज़ें याद नहीं आ रही। तो उन शक्तियों को जागृत करने के लिए गणेश जी के ही मंत्र की चांटिंग होती है मूलाधार चक्र को लेके। जैसे कि मूलाधार चक्र से लेके कुंडली शक्ति को जो बांधता है वो होता है अघोर। अगर आपने देखा होगा कि बहुत किंचित जगह पे जो है ना गणेश जी की मूर्ति ग्रीन कलर की होगी या फिर ब्लैक कलर की होगी, उसके ऊपर स्नेक्स होगा। वैसे स्नेक्स काफ़ी जगह पे गणपति के ऊपर होता नहीं है, पेट के ऊपर बांधा हुआ।
आपने कभी देखा है तो ऐसी चीजें कि मतलब जिनके पेट के ऊपर, गणेश जी के पेट के ऊपर जो नाग जो है बैठा है वो बांध के रखा है पेट के सामने? मैंने ऐसे जो हमारे घरों में मूर्तियां होती हैं या नॉर्मल मंदिरों में होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं कुछ देखा। नहीं है। तो कुछ कुछ जहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं होती है, जो जहाँ पे तांत्रिक साधना हो चुकी है, जो लोग वहाँ के लोग आसपास के जो बोलते हैं ना कबीले, पहले कबीले होते थे, जी। तो जहाँ पे कबीला, जहाँ पे जो माहौल होता था उसी जगह पे गणेश जी की मूर्तियां वहाँ पे स्थापित है। मतलब कुंडली शक्ति जागृत करने के बाद उसको बांध देना, क्योंकि कुंडली शक्ति जागृत करने के बाद आपको बाकी 5 चक्रों की जरूरत नहीं पड़ती है, तब की साधना में चीजें की जाती है। तो तांत्रिक चीजों से होती है, अघोर चीजों से नहीं होती। अघोर चीजों को लेके इनमें नहीं माना जाएगा। वो तांत्रिक क्रिया है कि जब आप कुंडली शक्ति ऊपर अगर आप खींच लेते हो तो आप जो है ना उस तांत्रिक क्रिया को बांध दो, अपनी कुंडली शक्ति बांध दो। क्योंकि कुंडली शक्ति का काम क्या होता है कि आपके सर के ऊपर से जाएंगी और उस सर के ऊपर से अगर स्तर पे चली गई तो आप पागल हो सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे वृंदावन में कुछ कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि ये इंसान पागल हो गया था, तो उसकी कुंडली शक्ति जागृत होने की वजह से स्तर के ऊपर जाने की वजह से वो इंसान पागल हो गया था। इतनी भक्ति भावना करने के बावजूद भी अगर कोई हाँ जो हम ले नहीं पाए, नहीं सहन कर सकते। आपने देखा होगा कि कभी भी देखना कि मंदिर में जो बैठा हुआ, दिन भर जो बैठा हुआ इंसान होता है ना, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है शाम को, उसकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दुखियारा इंसान है। मतलब मंदिर में होने के बाद भी पॉजिटिव नहीं दिखता है वो, क्यों? क्योंकि मंदिर में इतनी हाई एनर्जी होती है, क्योंकि कलश जो बनता है हमारे अंदर, तो कलश की वजह से इतनी हाई एनर्जी आती है कि आपको सिर्फ मंदिर में जाके 10 मिनट में जाके आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे दिन भर रुको, 3-4 घंटे रुको, तो आप वहाँ से टायर्ड होके आ जाओगे, क्योंकि ज़्यादा ओवर एनर्जी भी ठीक नहीं होती। आप चल रहे हो तब तक ठीक है, पर अगर आप भागने लग जाओगे तो आप थक तो ही जाओगे। तो वो एनर्जी क्रिएट करती ही करती कि ज़्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए, इंसान को चलते रहना चाहिए। तो अब बिल्कुल एक अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि बहुत लोग हैं जो अभी इस स्तर पे जूझ रहे हैं, अपने लेवल पे ऐसी चीज़ों से परेशान हैं, तो उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकता है, क्या उसके लिए रेमेडीज होंगी, वो हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज बताइए। देखो, जो तांत्रिक चीज़ें होती है या फिर आपके घर पे कुछ चीज़ें बुरी होती जा रही है, तो सबसे पहली बात है कि इन चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है। जी। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए सिर्फ बहुत आसान से रेमेडी है, 7 मिर्च ले लेना है। 7 मिर्च अपने घर के ऊपर से पहले घुमा लेना है 7 बार, हर वॉल घुमा लेना है, एक भी वॉल नहीं छोड़नी है। और तवे पे जाके जो है ना इसको रख देना है और जलने तक रख देना है, घर के अंदर ही। घर के अंदर ही। और जब तक आपको तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा ना लगे, जितना तीखा लग गया तो समझो कि आपके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद एनर्जी आ चुकी है। 7 बजे के समय करना है, शाम के समय। कोई स्पेसिफिक डे है इसके लिए? कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। अगर आप क्या बोलते हैं कि जान जब अटकी तो कौन सा स्पेसिफिक डे आप चुनोगे? तो जैसे कि शाम के समय 7 बजे के समय आपने बहुत फौरन तरीके से मिर्ची को घुमा लेना है, घुमा के जो उसको छोका लगा देना है, मतलब तवे के ऊपर पूरा जलने देना है। और उसकी जो राख जो रहेगी ना, वो आपने बाहर निकल के नहीं, क्या जैसे कि पोटली बांध के शमशान में जाके फेंक के आ जाना है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने बाहर ही किसी वॉचमैन को बोल दो कि ये अंदर फेंक दो करके, जो मेरे घर पे नेगेटिविटी आई, तो वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाएगी। मतलब जहाँ की बला आई है वहाँ पे खत्म। अच्छा, ठीक है। यस।